अगर आप अपने आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए चाहते हैं बेस्ट क्वालिटी कंटेंट तो अभी सब्सक्राइब कीजिए इंडियन कंपटीशन क्लासेस को और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। 19 की उम्र में गवर्नमेंट जॉब के बारे में पता चलना, उसके बारे में विचार करना, 20 की उम्र में तैयारी स्टार्ट करना और 21 आते आते एक साथ चार गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन लेना। मेरी कहानी के इस एपिसोड में आज हमारे साथ है नितिन और वो खुद बताएंगे आपको कि ऐसा उन्होंने क्या किया कि उनका एक साथ चार गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन हुआ। नितिन, बताइए अपने दोस्तों को अपने बारे में। हेलो एवरीवन, मेरा नाम नितिन है और मैं इंडियन रेलवेज में एज ए असिस्टेंट पीए सेलेक्टेड हूँ। मेरा सिलेक्शन 2019 में हुआ था और इस वक्त मैं महाराष्ट्र में पोस्टेड हूँ। जी, जैसा कि नितिन ने अभी बताया आपको कि इनकी जो करंट जॉब है वो इंडियन रेलवेज में है। नितिन, जब आपको पहली बार पता चला, किसने बताया आपको, वो क्या टाइम था, आपके और आपके घर वालों के क्या एक्सप्रेशंस थे उस समय, बताइए थोड़ा सा। ये करीब शाम का वक्त है, मैं घर पर था तो मेरा दोस्त है रोहित, उसने मुझे बताया फ़ोन करके कि तुम्हारा सिलेक्शन हुआ है। तो ये खबर सुनने के लिए मैं 1-1.5 साल से प्रिपरेशन कर रहा हूँ और जब वो मैंने सुना तो बहुत खुशी हुई। फिर मैं अपने घर वालों को बताया तो घर वाले की जो खुशी थी वो मुझसे 4 गुना थी। और जी बिल्कुल, देखिए ये कुछ ऐसी बातें हैं जिनको आप शब्दों में बयान नहीं कर सकते, ये सिर्फ आप महसूस कर सकते हैं। सो मैं फील कर सकता हूँ या आप भी फील करेंगे या कुछ लोग कर चुके होंगे कि ये कुछ ऐसे क्षण होते हैं। कई बार मैंने देखा कि लोग खुशी में ना उनकी आंखों से आंसू तक निकल आते हैं। मे बी कि नितिन के घर पे भी शायद ऐसा हुआ हो और वो यहाँ ना बता रहे हो आपको। अच्छा नितिन, अभी आप 22 साल के हैं, 1 साल आपकी गवर्नमेंट जॉब हो भी चुकी है। करीब 19 में, जैसा हमें पता है कि आपने 19 में सोचा था लेकिन 20 में स्टार्ट किया एंड देन 21, यानी ये करीब 1 से 1.5 साल का, 1.5-2 साल का आपका समय रहा। तो इस समय में क्या क्या आपने फेस किया या आपको लगा कि क्या कॉमन प्रॉब्लम या कॉमन मिस्टेक थी जो आपने की और आप सजेशन दोगे अपने दोस्तों को कि वो ना करें? एक कॉमन सी प्रॉब्लम होती है जो सभी के साथ होती है, जो भी गवर्नमेंट जॉब या कोई अदर जॉब के लिए प्रिपरेशन कर रहा है, कि वो शुरू में ये नहीं सोच पाता कि वास्तव में उसे करना क्या है। 1 साल मेरा भी जो था वो बर्निंग पीरियड था। उसमें मैंने सोचा कि चलो आज ये पढ़ाई करते हैं, आज वो पढ़ाई करते हैं, इस कोचिंग में क्लास करते हैं, उस कोचिंग में क्लास करते हैं। तो 1 साल तक बस ऐसे ही बर्बाद रहा। जी बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात नितिन ने बताई है। एक्चुअली ये डिसीजन मेकिंग फैक्टर जो है हमारी लाइफ में, ये अलग अलग होते हैं, सबके लाइफ में अलग अलग होते हैं। किसी का भाई बताते हैं कि आपको ये करना चाहिए, किसी के माता पिता बताते हैं, कोई पड़ोसी को देखकर सीखता है और कोई सबके मानने बताने के बावजूद भी जीवन भर सीख ही नहीं पाता। तो जैसा नितिन ने बताया है कि वो 1 साल इनका बर्निंग पीरियड रहा। बर्निंग पीरियड वो पीरियड होता है कि जो आप कुछ कर नहीं पाते उस समय पे, सिर्फ आप है ना अपना समय, अपनी उम्मीद, इन चीज़ों को सिर्फ बर्न करते जाते हैं। सो बर्निंग पीरियड के बाद अगले 6 महीने इन्होंने बताया कि लर्निंग पीरियड था, यानी जब ये स्टेबल हुए, इन्हें पता चला कि एक्चुअली करना कैसे है। एंड देन अब तो इनका अर्निंग पीरियड है, गवर्नमेंट हर महीने इनको एक अच्छा खासा अमाउंट पे करती है। अच्छा नितिन, डिमोरलाइज मैंने देखा है अमूमन जब समय थोड़ा लंबा हो जाता है, जैसे आज गवर्नमेंट जॉब्स जो हैं उनकी वैकेंसीज जो गवर्नमेंट की आती हैं वो पूरी होने से पहले कई बार किसी पे केस लग जाते हैं, कुछ किसी वजह से देर हो जाती है, कई बार बच्चे सेलेक्ट नहीं हो पाते तो डिमोरलाइज हो जाते हैं। अमूमन मुझसे बच्चे क्लास में भी पूछते हैं, तो क्या बताओगे तुम, डिमोरलाइजेशन से कैसे बच सकते हैं आपके दोस्त? देखो, डिमोरलाइजेशन एक ऐसी चीज़ है जो व्यक्ति कभी भी खुद से नहीं होता। वो होता है समाज से, उसके रिश्तेदारों से या खुद उसके दोस्तों से। कभी कभी उसके परिवार वाले भी उसे डिमोरलाइज कर देते हैं, क्योंकि वो जो डिमोरलाइज होता है उसे लगता है कि वो जो भी टाइम है उसका, वो उसका बर्निंग पीरियड चल रहा है। बोलते हैं लोग कि तुम कुछ नहीं कर पा रहे हो, तुम्हें तो काफ़ी टाइम हो गया तैयारी करते करते, अभी तक तुम्हारी जॉब नहीं लगी है। तो इन सब बातों को इग्नोर करते हुए यदि आप आगे बढ़ोगे तो आप कभी डिमोटिवेट नहीं होगे, ना ही कभी डिमोरलाइज होगे। हाँ बिल्कुल, ये बात बहुत अच्छी बताई है। एक्चुअली क्या होता है, समाज में कंपैरिजन बहुत जल्दी होने शुरू हो जाते हैं। नितिन का सिलेक्शन हो गया, तेरा क्यों नहीं हुआ? तो उससे बाद में जाना शुरू हुआ, तेरा क्यों नहीं हुआ? उस भर्ती में तू क्यों रह गया, वो क्यों हो गया? ये कई बार हमारे अपने घर के भी बोल देते हैं, कई बार पड़ोसी वो है ना आपका मजाक अट्टहास लेते हैं। अरे क्या हुआ, मान लीजिए आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं
और आप लास्ट टाइम किसी में फेल हो गए थे, इस टाइम भी आप कर रहे हैं, आप पूरे कॉन्फिडेंट हैं, तो लोग आपसे एडवांस में दिवाली जी कहना शुरू कर देंगे। तो एक वो चीज़ें हैं तो आपको डिमोरलाइज करती हैं, तो आप सिर्फ इनसे बचाव ही कर सकते हैं, आप इन लोगों से दूर रहें। लेकिन हाँ, आप एक बात हमेशा ध्यान रखिए, गलती जो बार बार करेगा ना वो मूर्ख होता है, और गलती से सीखना ही आपको कामयाबी की ओर ले जाता है। तो पीछे बस इतना देखना है कि अगर आप असफल हुए हैं, आप फेल हुए हैं, तो वो गलती कहां पर हुई है। अच्छा नितिन, आज अमूमन जैसे कि तो आज तो लॉकडाउन का समय है, लेकिन उससे पहले भी जियो आने के बाद काफ़ी कुछ बदल गया। आज लोग बच्चे घर पे प्रिपरेशन करना ज़्यादा अच्छा समझते हैं। तो ऑनलाइन के बारे में तुम क्या कहोगे, ये बहुत अच्छा है या फिर इसमें कुछ कमियां भी हैं? देखो, दो चीज़ें हैं, आपकी ऑनलाइन क्लास और ऑफलाइन क्लास, इनमें ज़्यादा कुछ अंतर नहीं है। जो आप पढ़ाई ऑफलाइन में करते हो वही पढ़ाई आप ऑनलाइन में भी कर सकते हो, बशर्ते आपको क्या करना है। जैसे आप सोचते हो कि हम ऑफलाइन में सर की क्लास करने जानी है, तो आप बैग लेके जाओगे, नोटबुक, बुक, वाटर बोतल या जो भी, आप पूरा प्रिपेयर होकर जाओगे कि हमें सर की क्लास अटेंड करनी है ऑफलाइन। इसी तरह यदि आप ऑनलाइन भी पेन, पेपर, रफ नोटबुक, बुक ये सब लेकर बैठोगे तो ऑनलाइन और ऑफलाइन में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा। जी बिल्कुल, ये बहुत आप अच्छी बताइए ना। ऑफलाइन ऑनलाइन में ना फर्क ज़्यादा नहीं है, बस अंतर इतना है कि आपको अटेंटिव होना है। देखिए, घर से आप जब ऑफलाइन पढ़ने आते हैं, मान लीजिए आप यहाँ पे आते हैं पढ़ने, तो आप घर से सुबह उठते हैं 6 बजे, 5 बजे, जो भी आपका टाइम है, तो आपका एक टारगेट होता है कि मेरे को आज 7 बजे की क्लास अटेंड करनी है। तो आप अपने घर से प्रिपेयर होकर चलते हैं, अपना बैग लेकर के, अपनी कॉपी, पेंसिल, बाकी सारे जो आपके हथियार बोलूँगा मैं तो इनको, आप अपने सारे हथियार लेकर के आते हैं यहाँ पे। तो ऑनलाइन भी वही है कि आपको सारे हथियार लेकर के बिल्कुल अपने आप को प्रिपेयर करके बैठना है कि आप क्लास कर रहे हैं। अच्छा नितिन, ऑनलाइन की कुछ कॉमन मिस्टेक होती हैं, उन मिस्टेक के बारे में क्या कहना चाहोगे तुम? देखो, ऑनलाइन क्लासेस में कोई मिस्टेक नहीं होती। ऑनलाइन क्लासेस में जो मिस्टेक होती है वो हम करते हैं खुद। यदि आप ऑनलाइन क्लास में कोई टॉपिक या कोई चैप्टर सर्च मारते हो तो आपको बहुत सारे चैनल मिलते हैं, उसमें आप उनमें कंफ्यूज हो जाते हो कि हम कौन सा चैनल खोलें। यदि आप मान लो कोई भी ये पार्टनरशिप का आपने एक टॉपिक ले लिया, आपने उसे सर्च किया, ठीक है, तो आपको उसमें कम से कम 10 से 20 चैनल आपको खुल जाएंगे। आप करोगे चलो इसको खोलते हैं, इसका अच्छा नहीं है चलो इसका खोलते हैं, इसका तो उससे भी बुरा है इसको खोलते हैं, शायद इसका अच्छा हो। ऐसे कंफ्यूज ना होके किसी एक पर्टिकुलर चैनल को फॉलो कीजिए, उसे पढ़िए, उसे फॉलो कीजिए और बार बार उसी को रिवाइज कीजिए, उसी के सारे एपिसोड देखिए जो भी उन्होंने क्लासेस के बनाए हैं। अगर इस तरह से आप रेगुलरिटी बनाए रखेंगे तो आपको इजीली ऑफलाइन क्लास की तरह ही उसे समझ सकते हैं। हाँ, ये बहुत अच्छी बात बोली है नितिन ने। एक्चुअली क्या है कि हम एक पर्टिकुलर को आज जाकर के ऑनलाइन सर्च करते हैं, उसके ऊपर सैकड़ों वीडियोस खुलती हैं। अगर हम सभी टीचर को देखेंगे, सभी की बात करेंगे, देखिए हर एक टीचर वहाँ पे जो पढ़ा रहा है ना उसकी अपनी एक यूएसपी है। सो हमें ये ध्यान रखना है कि कौन सा कंटेंट हमारे लिए है या कौन सी ऐसी चीज है जो हमारे लिए ज्यादा फायदेमंद है, क्योंकि फायदेमंद तो वहाँ सारी चीज है जिसको आप देख रहे हैं या जो कोई बना के वहाँ पे पोस्ट कर रहा है। सो आपको जो है डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। ऐसा नहीं है कि आप ज्ञान की गगरी भरते जाएं और काम की गगरी खाली हो जाए। समझिएगा, ज्ञान की गगरी भरते जाएं। आप अगर मान लीजिए जीएस को पढ़ते हैं तो आपने जीएस तो पढ़ ली आईएएस लेवल की, आपकी नॉलेज हो गई आईएएस लेवल की, लेकिन काम की मतलब है आप कर रहे हैं यूपी पुलिस की तैयारी, यूपी पुलिस लायक आपका सिलेबस कंप्लीट हुआ नहीं है, तो ज्ञान की गगरी नहीं भरनी है, सिर्फ उतना ही ज्ञान लेना है जिससे आपकी काम की गगरी भर जाए। ठीक है ना? अच्छा नितिन, 1.5 साल हो गया अब तुम्हें जॉब करते हुए, 4 सिलेक्शन भी हुए थे। अभी जो जॉब कर रहे हैं आप रेलवे की, ये आपके लिए सफिशिएंट है या फ्यूचर को लेकर अभी भी कुछ प्लानिंग है आपकी? देखो, फ्यूचर प्लान्स तो हैं मेरे और काफ़ी लोगों के होते हैं, इसीलिए मैंने ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जो नौकरी है रेलवेज़ की, ये चुनी थी। मेरा एक गोल है कि मुझे एसएससी सीजीएल निकालना है, इसीलिए मैंने जॉब चुनी थी जिससे अच्छे से मैं टाइम मैनेजमेंट करूं और अपने फ्यूचर गोल के लिए प्रिपरेशन करूं। बिल्कुल। तो सीजीएल जो है वो आज की तारीख में दूसरा हिंदुस्तान का सबसे बड़ा एग्ज़ाम है जी। यूपीएससी के बाद सीजीएल ही आता है और पिछले 4-5 साल में कंपटीशन काफ़ी टफ भी हो गया है। सो उसके लिए इतना टाइम कैसे निकाल पाते हैं आप? ऐसा होता है, जब आप कंपटीशन की शुरू से तैयारी करते हैं तो आपके जो बेसिक्स होते हैं वो आपके एकदम क्लियर होने चाहिए। ठीक है, जब आपके बेसिक्स क्लियर हैं और आपके पास ऑलरेडी आपका जो स्टडी मटेरियल है वो आपके पास है, तो आप जब उनको दोबारा रिवाइज करते हैं तो इतना टाइम नहीं लगता।
आप जहाँ पहले 4 घंटे पढ़ रहे थे किसी चीज़ को, तो जब आप उसके दोबारा रिवाइज करेंगे शायद 2 घंटे लगे, दोबारा रिवाइज करेंगे तो शायद सिर्फ 1 ही घंटा लगे। तो बस कुछ नहीं है, जो आपका पुराना स्टडी मटेरियल है और आपके जो भी बेसिक्स हैं उनका आपको रिवाइज करना है, या आपको अपने जो गोल है आपका उसके हिसाब से यदि आपको कुछ ऐड करना है तो उसे आप ऐड कर सकते हैं, उसमें इतना टाइम नहीं लगता। हाँ बिल्कुल, देखिए जब मैं या पुष्पेंद्र सर हम YouTube पर जो भी या ऑनलाइन आपको पढ़ाते हैं या जो भी वीडियो अपलोड करते हैं, तो हमारा मानना ये रहता है कि हमें ना आपको पीस माइल नहीं देने हैं छोटे छोटे टुकड़े। हम आपके बेस को इतना मजबूत करना चाहते हैं कि आज अगर आप यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, रेलवेज या एसएससी की अगर आप बेसिक जॉब आज आप क्लियर कर लेते हैं, देन आप कल खुद को अपडेट कर सकें, अपग्रेड कर सकें। और ये बात नितिन ने बिल्कुल सही कही है कि अगर आपका बेसिक जो है वो इतने क्लियर है आपके, तो जो चीज़ आप 4 घंटे में करते हैं ना, उसको फ्यूचर में आप 40 मिनट में करोगे। सो बहुत ज़्यादा फ्यूचर में नहीं पढ़ना होता, मेहनत हमको एक बार करनी होती है, उसके बाद बस हमको प्रैक्टिस करनी होती है। अच्छा नितिन, पढ़ते सब हैं, तैयारी सब करते हैं, सिलेक्शन कुछ ही लोगों के हो पाते हैं। तो उसमें सबसे बड़ा फैक्टर जो मैंने देखा है, मेरा मानना यह है कि हम प्रैक्टिस सेट या इवैल्यूएशन। तो इवैल्यूएशन के बारे में क्या बताओगे अपने दोस्तों को? आप जब भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बेसिक्स क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। और आप जब भी कोई क्लास ज्वाइन करते हैं तो आपको वहाँ पे रेगुलरिटी मेंटेन करनी होगी। इसमें क्या है, आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम टाइम देना है। और आप यही नहीं है कि आप बस क्लास अटेंड कर रहे हो, घर पर प्रैक्टिस कर रहे हो, इतना काफ़ी नहीं है। इसमें सबसे बड़ी जो नीड होती है हमारी, वो होती है टेस्ट सीरीज़ की। जब भी आप टेस्ट सीरीज़ दो, ठीक है, मान लिया आपने 100 मार्क्स का टेस्ट सीरीज़ दिया, आपके उसमें 80 क्वेश्चन आपने लगा दिए, आपके 20 रह गए। जब आपने उसको चेक किया तो लगभग 15 क्वेश्चन आपके गलत हो गए, ठीक है। यानी कि आपके वहाँ 65 क्वेश्चन ठीक थे और 15 क्वेश्चन गलत। तो आपको ये देखना है कि आपके 15 क्वेश्चन गलत क्यों हुए और आपके 20 क्वेश्चन वो रह क्यों गए। आपको ये नहीं देखना है कि आपके 65 क्वेश्चन ठीक हुए हैं। ठीक, बिल्कुल। देखिए ये मेरे अपने पर्सनल एक्सपीरियंस थे जब मैं आपकी तरह प्रिपरेशन करता था, एंड वो मैंने नितिन या अपने जो भी बाकी स्टूडेंट थे इनके साथ शेयर किए। सो ये बड़ा ही मैं मानूंगा कि ये एक ऐसी चीज़ है, आपको कोई कभी नहीं बताएगा ये बात जो आज नितिन ने यहाँ शेयर की है, या हम ऑफलाइन अपनी क्लास में बताते हैं अमूमन ये बात कि अमूमन क्या होता है कि जब हम प्रैक्टिस सेट करते हैं, सबसे पहले तो प्रैक्टिस सेट की बात पे आते हैं। बच्चे प्रैक्टिस सेट के नाम पे आते ही नहीं है, या प्रैक्टिस जिस दिन प्रैक्टिस टेस्ट देना होता है उस दिन आधे बच्चे गोल मार जाते हैं। अमूमन आप भी ऐसा ही करते होंगे, घर पे गोल मार जाते हैं, ये सबसे बड़ी मिस्टेक है। देखिए गवर्नमेंट को चाहिए परफॉर्मर, वहां अगर 100 में से 65 पे मेरिट जाती है, उनको 65 एंड अबव वाले चाहिए, नीचे वाले नहीं चाहिए। परफॉर्म कौन करेगा? जिसकी प्रैक्टिस ज्यादा होगी। अगर आप प्रैक्टिस ही नहीं करेंगे, क्या तो गवर्नमेंट जॉब लगेगी, क्या आपका फायदा है कि आप कोचिंग करें या अपने घर वालों का समय खराब करें। तो एक तो ये कि आप प्रैक्टिस सेट जरूर करें, और प्रैक्टिस सेट जो है वो आपको ये बताता है कि आप पे गलती कहाँ हुई है। आपको ये नहीं देखना है, नितिन ने बहुत अच्छी बात बताई है कि आपको ये नहीं देखना कि 100 में से 65 नंबर सही हैं या 65 सवाल सही हैं। आपको ये देखना है कि 100 में से 35 गलत भी तो हो गए, वो क्यों गलत हो गए, ये मेरी कहाँ कमजोरी है। कहीं ऐसा तो ना हो कि कल इन्हीं 35 के बेसिक पे ज्यादा सवाल आ जाएं और मेरे 65 की जगह 50 ही नंबर आए। सो हमें इन बातों का विशेष ध्यान रखना है कि भाई प्रैक्टिस सेट जरूर करने हैं, खुद को टाइम टू टाइम इवेलुएट कैसे करना है, अब इवेलुएट हमेशा करते रहना है। सो नितिन, कुछ लास्ट वर्ड अपने दोस्तों को बोलना चाहोगे? कुछ ऐसे शब्द जाते जाते हुए कि भाई जिन्हें वो बिल्कुल ध्यान में रखें, क्योंकि कुछ ऐसी गलतियां होती हैं कि जो हर आदमी करता है। आचार्य चाणक्य ने भी एक बात बोली है कि जो आदमी दूसरों की गलतियों से सीखेगा ना, वो जीवन में सफल जल्दी होगा, क्योंकि अपने अगर खुद गलती करके सीखेंगे तो जीवन बहुत छोटा है। तो कुछ ऐसा बताना चाहोगे अपने दोस्तों को कि क्या उन्हें जरूर करना चाहिए और क्या उन्हें कभी नहीं करना चाहिए? देखिए, यदि आपने सोचा है कि आपको गवर्नमेंट जॉब लेनी है, तो सबसे पहले आपको इज्जत जो है अपने समय की करनी है, यानी टाइम की। यदि आप टाइम को इज्जत दोगे तो टाइम आपको इज्जत देगा। यदि आप टाइम के हिसाब से नहीं चलोगे तो शायद आपको सिलेक्शन लेने में 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल लग जाए या 4 साल लग जाए, या हो ही नहीं। यदि आप चाहते हैं कि आपका मिनिमम से मिनिमम टाइम में आपका सिलेक्शन हो, तो आपको रेगुलरिटी बनाए रखनी है। आप ऐसा नहीं है कि आप अलग अलग जाके पढ़िएगा, आप किसी एक जगह को चुनिएगा
वहाँ पढ़िएगा, रेगुलर क्लास अटेंड कीजिएगा। ज़रूरत नहीं है कि अलग अलग किताबों को पढ़ो, एक किताब को लीजिएगा और उस किताब को बार बार पढ़िएगा। 10 किताबें ना करके एक किताब को 10 बार कीजिएगा। जितना आप उसे प्रैक्टिस करोगे आपके वो प्रैक्टिस में उतनी ही आएगी, आपकी एक्यूरेसी और आपका टाइम मैनेजमेंट आराम से बढ़ जाएगा। बहुत ही अच्छी बात नितिन ने बताई है। मैं अपनी हर एक वीडियो में कहता हूँ, अमूमन आज लोग ट्रिक्स के पीछे बहुत ज़्यादा भागते हैं, टाइम मैनेजमेंट के पीछे बहुत ज़्यादा भागते हैं, उसके लिए ना वो मतलब बहुत इधर उधर की बातें सीखते हैं, समझते हैं। देखिए, टाइम मैनेजमेंट सिर्फ आपकी प्रैक्टिस से आता है, उसकी दुनिया में कोई ट्रिक नहीं होती। ठीक है, नितिन ने बहुत अच्छी बात बताई। आप 10 किताब नहीं पढ़िए, वो आपको कभी सिलेक्शन नहीं देंगी। आप एक अच्छी किताब लीजिए, उसी को 10 बार पढ़िए, आप एक अच्छा तरीका सीखिए, उसी को 10 बार अप्लाई कीजिए, वही आपका सिलेक्शन दिलवा देगा। ये बहुत अच्छी बात नितिन ने बताई। ये थे नितिन हमारे साथ आज मेरी कहानी हमारे एपिसोड में। अगर आपको नितिन की बताई हुई बात अच्छी लगी है तो आप इसे कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आपका कोई सवाल है तो भी आप हमें कमेंट करके बताइए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप इसे शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। इनकेस अगर आपकी अलग से कोई क्वेरी है तो आप हमें टेलीग्राम जरूर कीजिए। वीडियो को शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि कल आप मेरे साथ यहां बैठ करके किसी को इंस्पायर करें तो आज जो भी नितिन ने बताया आप उसको जरूर अपने लाइफ में अप्लाई कीजिएगा। मिलते हैं किसी अगले एपिसोड।